जैसे एक विनिंग क्रिकेट टीम में अग्रेसिव स्ट्राइकर और सॉलिड डिफेंडर्स दोनों जरूरी होते हैं, वैसे ही निवेश के लिए मल्टीपल एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट और कमोडिटी इत्यादि में इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा फंड जिसके पोर्टफोलियो में आपको एक से अधिक एसेट क्लास जैसे इक्विटी और डेट या इक्विटी, डेट और कमोडिटी इत्यादि का एक्सपोजर मिल जाए, वो कहलाता है एक हाइब्रिड फंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाइब्रिड फंड की पाठशाला एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मठपाल। एक क्रिकेट टीम की तरह ही इन्वेस्टमेंट में भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक टीम की तरह काम कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में अच्छा टीम वर्क मतलब वेरियस एसेट क्लासेस की डिफरेंट परफॉर्मेंस। जहां इक्विटी से लॉन्ग टर्म में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है, वहीं डेट पोर्शन बाजार के उतार चढ़ाव के बीच पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकता है। जिस तरह एक अच्छी टीम स्ट्राइक और डिफेंड दोनों पर फोकस करती है, उसी तरह एक हाइब्रिड फंड सिर्फ ग्रोथ पर फोकस ना करके रिस्क और रिटर्न दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक बात तो तय है कि एक हाइब्रिड फंड में एक से ज्यादा एसेट क्लासेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सभी हाइब्रिड फंड्स एक जैसे होते हैं। एक हाइब्रिड फंड में मिनिमम कितने एसेट क्लासेस हैं और किस तरह का एलोकेशन है, उसके आधार पर उन्हें कंजर्वेटिव, अग्रेसिव, बैलेंस्ड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन इत्यादि कैटेगरीज में रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हाइब्रिड फंड्स टैक्स एफिशिएंट भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप डेट फंड्स में निवेश करते हैं तो मौजूदा इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार यूनिट्स के रिडम्पशन पर कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी फंड्स के मुकाबले अधिक अप्लाई हो सकता है। लेकिन जब आप एक हाइब्रिड फंड के जरिए डेट का एक्सपोजर पाते हैं तो हो सकता है कि उस हाइब्रिड फंड की यूनिट्स के रिडम्पशन पर कैपिटल गेन टैक्स डेट फंड्स के मुकाबले कम एप्लीकेबल हो। मतलब उस हाइब्रिड फंड में डेट पोर्शन पर भी कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी की तरह लोअर रेट पर अप्लाई हो सकता है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस हाइब्रिड फंड के पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का एलोकेशन किस तरह का है। अब यदि सवाल ये हो कि किन निवेशकों के लिए हाइब्रिड फंड्स सुटेबल माने जा सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि हर एक निवेशक हाइब्रिड फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकता है। और इसकी वजह यह है कि हाइब्रिड फंड्स की कई कैटेगरीज हैं और उनमें जोखिम भी कम और ज्यादा हो सकता है। तो निवेशक अपने रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पर अपने लिए सुटेबल हाइब्रिड फंड चुन सकते हैं। यदि कुछ निवेशक अपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल्स के लिए हाइब्रिड फंड्स चुन सकते हैं, तो वहीं कुछ निवेशक अपने पोर्टफोलियो को टैक्स एफिशिएंट बनाने के लिए हाइब्रिड फंड्स का सहारा ले सकते हैं। ये थी कुछ जानकारी हाइब्रिड फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हाइब्रिड फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।